सत्यमेव जयते। हमारे लीगल बुलेटिन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं श्याम शरण, इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर, और हमारे साथ हैं लखनऊ हाई कोर्ट से जुड़े हुए ईशान राहुल जी। हम अपने इस फोरम पर कुछ फैसलों पर बात करते हैं, जो फैसले रिसेंटली किसी न किसी कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आए हुए होते हैं। जो इम्पोर्टेंट लगता है हम लोग बात उसी पर करते हैं फिलहाल। देखिए, एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था। आदिल अली खलील सुलेमान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस इस मैटर को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बीवी नागरथाना एंड जस्टिस उज्जवल भूयन जी की बेंच ने डिसमिस कर दी इस रिट पिटिशन को, ये कहते हुए कि आर्टिकल 32 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हालिया समय में बढ़ता जा रहा है। और ये दिन पर दिन जो है इस तरह के पिटिशंस जो है सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी जो तादाद है। इसमें हो क्या रहा है कि जब मैटर किसी हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, यानी कि वहां पर कार्रवाई चल रही है, चीजें चल रही हैं, सुनवाई, और वहां पर पेंडेंसी के दौरान ही जो है सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जो है दायर कर दी जा रही है। तो इस तरीके का जो अच्छा, ये जो रिट पिटिशंस आ रही हैं वो निश्चित तौर पे आर्टिकल 32 के ही पावर को इवोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की आ रही हैं, जहां पर रिट्स की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने यही यहाँ पर होल्ड किया है कि ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत ही गलत तरीके का जो है एक परंपरा शुरू हो गई है। और इसको जो है पूरी तरीके से मतलब करब करने की जरूरत है। इसको जो है ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरीके से आप जो है जो जुडिशियल मैकेनिज्म है उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। फायदा यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट तब जाते हैं जब हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ जाता है और उस डिसीजन से आप नाखुश होते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार से न्याय मतलब कि नहीं हो पाया है, हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यही जो है तरीका है। लेकिन ये कि अभी वहां मैटर जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो, और वहां पे मान लीजिए छोटी छोटी बात के लिए, जैसे कि एडजर्नमेंट है या कोई जो है इंटरिम ऑर्डर है, कुछ इस तरीके का, तो उसके लिए जो है सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, जबकि जो है इन सब चीजों के लिए हाई कोर्ट के ही स्तर पे जो है मतलब और भी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। आप हाई कोर्ट से भी जो है ये बात कह सकते थे। लेकिन यही प्रॉब्लम आ रही है कि हर जरा जैसी बात को लेकर के जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आना। तो इसको बहुत ही ज्यादा जो है गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जो है इस मैटर को तो डिसमिस कर ही दिया, बल्कि सबको एक नसीहत के तौर पे ये बात मतलब बताई है, चाहे वो वकील हो चाहे वो मुवक्किल हो, दोनों के लिए, कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इतने मतलब उतावलापन ठीक नहीं है। कि आप का जो सही प्रक्रिया है, सही प्रोसेस है, उसको दरकिनार करते हुए जो है हर चीज को लांघते हुए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा जो है यहाँ पे ब्रीफ दे दूं आर्टिकल 32 का। इसका टाइटल है हमारे संविधान में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसके तहत जो है जो इंडिविजुअल हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि बगैर जो है बीच में किसी दूसरे कोर्ट के गए सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और ये उनको एक मौलिक अधिकार के तौर पे अधिकार दिया गया है, इसीलिए आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया जाता है। और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जो है दायर करती है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्वो वारंटो। और इसको सिर्फ राष्ट्रीय आपदा के दौरान ही जो है इसके सस्पेंशन का प्रावधान है। तो ये हम सबके सीखने की चीज थी कि आर्टिकल 32 का सम्मान करें और सुप्रीम कोर्ट की हम्म। पावर को हर जरा जरा सी बात के लिए जो है इवोक ना करें, जब हम्म। तक कि आपका मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा। तो फिर अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।